आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। जन सुराज की आज महारैली है। प्रशांत किशोर इस रैली से, या कह लीजिए तमाम जन सुराजी जो हैं, इस रैली से अपनी ताकत का एहसास 35 साल से बैठे सत्ता के लोगों को कराएंगे और ये बता देंगे कि बिहार अब बदलने वाला है प्रशांत किशोर के नेतृत्व में। सीमांचल से आते हैं डॉक्टर विजय हमारे साथ हैं और सीमांचल से आते हैं, सीमांचल के किशनगंज के आईएमए के अध्यक्ष भी रहे और सामाजिक कार्यों से जुटे हुए हैं। लेकिन आखिर तमाम इतनी बड़ी पार्टियों के रहते हुए भी आईएमए किशनगंज के अध्यक्ष रहे, जन सुराज ही क्यों? पहला सवाल तो यही होगा। डॉक्टर विजय, जन सुराज ही क्यों? देखिए, जन सुराज में जो हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर हैं, उनका सोच, और हम बिहार में पले बढ़े हैं तो हम चाहेंगे कि बिहार के बदलाव में मेरा भी कुछ हिस्सा रहे। तो हमारे प्रशांत जी जो हैं वो बिहार को बदलने निकले हैं, यहाँ की बदहाली को, पलायन को रोकने निकले हैं, बच्चों की शिक्षा के लिए निकले हैं और बिहार को एक अच्छे पोजीशन पे लाने के लिए निकले हैं। तो इसीलिए हम उनसे जुड़े कि नहीं, उनका सोच हमको अच्छा लगा, इसी से हम जुड़े उनसे। प्रशांत किशोर के साथ तमाम जो वो लोग जुट रहे हैं, पूर्व डीजीपी होमगार्ड हैं, आरएन सिंह से लेके आप कह लीजिए आनंद मिश्रा, वो हैं, तमाम एग्जीक्यूटिव अधिकारी जो यूपीएससी और पीसीएस के अधिकारी हैं, वो लोग जो रिटायर कर चुके हैं, कुछ तो वीआर दे के यहाँ तक भी बात चल रही है कि हो सकता है सिद्दीप लांडे से लेके, लेकिन 2 दिन पहले उन्होंने अपनी पार्टी एक बना ली है, हिंदू सेना, काम्या मिश्रा तक की बात चल रही है। तमाम ऐसे कलाकार हैं जो भी जुट रहे हैं। सीमांचल से आते हैं डॉक्टर विजय। सीमांचल की एक समस्या है, चाहे वो बाढ़ की समस्या कह लीजिए, पलायन की सबसे ज़्यादा समस्या जो है सीमांचल से है। और इस रैली के मार्फत डॉक्टर विजय कि जो लोग, जो इनके जानने वाले वहाँ से किशनगंज से पहुँचे हैं, उस पर भी 1-2 सवाल कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो सवाल ये रहेगा कि पलायन और बाढ़ की समस्या सबसे ज़्यादा आपके इलाके से है, क्या कहिएगा? देखिए, पलायन का जहाँ तक बात है कि चूँकि इसके पहले जितनी भी सरकार रही है वो तो कुछ की नहीं, सिर्फ फूट की और राज किया। तो पलायन तो होगा ही, लोग जाते हैं बाहर में, बिहारी कहलाते हैं। हमारी सरकार, हमारी पार्टी जो है, प्रशांत जी का जो सोच है कि हम हर जगह, हर गांव, हर पंचायत या हर ज़िला में कुछ ऐसा उद्योग खोल दें ताकि बच्चों का पलायन नहीं हो, अपने घर पे रहे, अपने माँ बाप के साथ रहें, अपने बच्ची के साथ रहें। यही सोच है उनका। डॉक्टर साहब, एक सवाल और आता है, इस जो सोच है उनकी, उसका लोग तारीफ़ कर रहे हैं, उस सोच की तारीफ़ हो रही है, लेकिन इस सोच को इम्प्लीमेंट में लाने के लिए लाखों करोड़ रुपए लगेंगे। कहाँ बिहार का बजट में लाल बत्ती जली हुई है, तिजोरी में लाल बत्ती जली? नहीं, आपको पता नहीं है, बिहार के खजाने में बहुत पैसा है। अगर सरकार चाहे तो हर इलाके में, हर ज़िला में एक बहुत बड़ा उद्योग खोल सकता है, बच्चों के पढ़ाई के लिए स्कूल खोल सकता है, अच्छी पढ़ाई के लिए। और स्वास्थ्य का देखिए स्थिति क्या है, इतनी ख़राब है, बदतर स्थिति है हर जगह स्वास्थ्य का, कि बिहार चाहे तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आगे जा सकता है। इस रैली से प्रशांत किशोर बिहार की जनता को ताकत अपनी दिखा देना चाहते हैं या 35 साल से बैठे हुए सत्ता के लोगों पर? बिहार को ताकत क्या दिखाना है? जो 35 साल से सत्ता में बैठा हुआ है उसको अपना ताकत दिखा रहे हैं। ये देखो भाई, हम बिहार को बदलने निकले हैं और बिहार को बदल के रहेंगे। मानते हैं कि प्रशांत की बातों को इतनी जल्दी, जो बिहार सिर्फ कदम कदम पे जातिवाद पे चलता है, पंडित जी, राजपूत, लाला जी, क्या इतनी जल्दी प्रशांत की बातों को बिहार समझ जाएगा? देखिए, थोड़ा तो टेढ़ा है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस बात को समझाएं, और मेरा मानना है कि लोग समझेंगे इस चीज़ को। जैसे दलित को लीजिए ना, दलित में सबको बांट दिए हुए, जितनी पार्टियां रही है सबको बांट दिया है, अलग अलग बांट दिया है। जो अपने आप को दलित का नेता समझते हैं, हर पार्टी में है कोई ना कोई अपने आप को दलित का नेता समझते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता उन लोगों को नेता, चाहे वो बीजेपी को हो, जदयू को हो, आरजेडी के जो भी दलित के नेता हैं, मैं नहीं मानता। क्यों? क्योंकि उनमें हिम्मत नहीं है कि दलित पर अत्याचार हो रहा है तो अपने सरकार के, अपने पार्टी के विरुद्ध लड़े। दलित का नेता वही होता है जो अपने, अगर ज़रूरत पड़े तो अपने जिस पार्टी में है उस पार्टी के आला कमान से भी बोले कि नहीं ये गलत हो रहा है, बाकी तो सब अपना रोटी सेकने में लगे हुए हैं।
हम नाम आपके जनसुराज में ये है कि गलत हो रहा है तो प्रशांत को बोला जाए, प्रशांत जी ये गलत हो रहा एकदम हमारे पार्टी में ये सब बहुत बड़ी बात है कि अगर गलत हो रहा है तो जितने भी दल के नेता हैं और जन का नेता क्या जो आम पब्लिक भी है वो बोल सकती है कि हाँ आप गलत कर रहे हैं, और उस पर अगर मान लें कि अगर हम लोग गलत कर रहे हैं, पार्टी गलत कर रही है, तो उसका निदान होगा। अंदरूनी सूत्रों से खबर आ रही है कि डॉक्टर विजय भी कहीं ना कहीं भावी प्रत्याशी के रूप में उनका भी नाम चल रहा है, कहीं लिस्टिंग में, दौड़ में वो भी शामिल हैं क्या? देखिए ऐसे तो हमारा विचार नहीं है इस बार, अभी हम जस्ट नया आए हैं इसमें, और बहुत कम समय में प्रशांत जी ने हमें कोर कमेटी में रख लिया और किशनगंज जिला का प्रभारी भी बना दिया। इस बार हम काम सीखना चाहते हैं, देखते हैं कि हाँ उनके साथ रह के उनका कार्यशैली सीखेंगे, उसके बाद देखा जाएगा भविष्य में। इस बार मतलब लकड़ी की हथौड़ी बनना नहीं चाहते, लोहे वाली हथौड़ी आप जो समझिए लेकिन ऐसा कुछ इरादा नहीं है। नहीं मारेंगे 2030 में एकदम लड़ेंगे और जीतेंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अभी हम काम सीखना चाहते हैं। कहा जाता है कि आप जिस प्रोफेशन में हैं, तमाम डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस जो भी प्रशांत जी के साथ जुड़े हैं, वो सामाजिक सेवा में, डॉक्टर तो कुछ रहे भी हैं और लोग आईएएस, आईपीएस कटे रहते हैं समाज से, लेकिन प्रशांत जी की कोर कमेटी से लेकर उसमें देखा जा रहा था कि तमाम एक से एक विद्वान लोग हैं। क्या जनता इतनी जल्दी स्वीकार करेगी? एकदम करेगी। देखिए हमारे पार्टी में शीर्ष के जो वरिष्ठ नेता लोग हैं, आईएएस है, आईपीएस है, रिटायर्ड डॉक्टर हैं, वो पब्लिक को समझाएगी तो पब्लिक भी जानेगी कि हाँ भाई एक पढ़ा लिखा आदमी है और ये जो कह रहा है वो सही कह रहा होगा और समझेगी बात को। आज की रैली से आपको क्या उम्मीद? 5 लाख से ऊपर का दावा प्रशांत किशोर भी कर चुके हैं। 1-to-1 हमें जो इंटरव्यू दिया है उन्होंने, तमाम इंटरव्यू जो हमें देते रहते हैं, तमाम जो कोर कमेटी के मेंबर हैं, दिग्गज नेता हैं, कि ये ऐतिहासिक रैली होगी। जयप्रकाश नारायण की 1974 के बाद की रैली के बाद ये रैली ऐतिहासिक होगी। ये बात सही है कि जेपी के आंदोलन के समय जो लोगों का भीड़ इकट्ठा हुआ था उससे ज़्यादा इस बार होगा, और लोगों को लोग दिख जाएगा, और पार्टी को या लोगों को दिख जाएगा कि रैली में कम से कम तो हम समझते हैं कि 5 लाख से ज़्यादा लोग आएंगे। आपका योगदान कितना है इस रैली में, मतलब भीड़ जुटाने में? देखिए आप। हाँ, किशनगंज से तो चूँकि दूर पड़ता है, पटना से दूर पड़ता है और अभी कटनी उठनी का समय है, और थोड़ा सा कल आंधी पानी भी आ गया, तो मेरे यहाँ से मिनिमम 5000 लोग आ रहे हैं। पक्का। इसमें 5000 लोगों को लाने में डॉक्टर विजय का कितना योगदान? देखिए हम लोग वहाँ टीम वर्क करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ भाई जो अध्यक्ष है या प्रभारी है या संयोजक है या प्रवक्ता है, सब अलग अलग है। हम लोग वहाँ टीम वर्क बनाए हुए हैं, टीम वर्क करते हैं, जो भी वहाँ से आया पूरे टीम का श्रेय है। देखिए जनसुराज में जितने लोगों का मैं इंटरव्यू लेता हूं या मिलता हूं, तो एक बात तो निश्चित तौर पर सामने आती है कि अकेला कोई मालिक नहीं है, टीम वर्क है, सबको काम बांटे गए हैं। और सोच लीजिए किशनगंज करीब 14 घंटे का रास्ता पटना से होता है और वहाँ से करीब 5000 लोग आते हैं, तो ये समझ लीजिए कि एक एक ज़िले से 5000 लोग आ रहे हैं, तो 2 लाख लोग तो ऐसे ही हो जाएंगे। और बाद बाकी जो बगल के ज़िले हैं, यानी कि जो जनसुराजी या जनसुराज के जो दिग्गज नेता कह रहे हैं, प्रशांत किशोर ने भी ये बात कही कि ऐतिहासिक ये रैली करूँगा, तो ऐतिहासिक रैली होने वाली है। और शायद इस रैली के बाद विपक्षियों के दांत तो खट्टे होंगे ही, पटना आज थमेगा, लेकिन पटना के थमने से पहले क्या विपक्षियों को कि सांसें थमने न लग जाएं और उन्हें वेंटिलेशन पे न भेजना पड़े। मनोज चतुर्वेदी, पटना।